सुबह के हो चुके हैं 8:07 और आज सुबह का माहौल ये कुछ इस प्रकार से है। तो कल जितना सब लोग कह रहे थे ना कि आज बहुत तेज़ धूप पड़ रही है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो मौसम ने अपना मिजाज सुबह ही से दिखा दिया है। ये बारिश पड़ना शुरू हो गई है। अब तो पहाड़ों में हल्की-फुल्की ठंड भी लगने लग गई है। तो इस साल मुझे लग रहा है ना सर्दियों में पिछले वर्ष के अकॉर्डिंग ज़्यादा सर्दी पड़ेगी। और ये इस समय मौसम कुछ इस प्रकार से बन रखा है, एकदम कोहरे कोहरे वाला। तो बहुत ही खूबसूरत बन रखा है इस टाइम माहौल हमारे पहाड़ों का। और आप सभी को मेरा प्यारा सा प्रणाम। मेरा नाम है नरेश मनवाल और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पहाड़ी हूँ मैं सुनीता मनवाल में। तो आज सुबह के ब्लॉग की शुरुआत मैंने 8 बजे से शुरू की है। तो जिस प्रकार से कल लोगों का कहना था कि बहुत तेज़ धूप है, ख़तरनाक गर्मी पड़ रही है, तो उस हिसाब से देखिए आज मौसम ने किस हिसाब से करवट बदल ली है। और आज है संडे, तो हमारे यहाँ के लिए घर पे कहते हैं कि प्रचंड दिवस। तो आज अंश और अवनी में ऐसी महाभारत उठती है ना कि कह नहीं सकते हम। और वो उठती है किस लिए? टीवी के रिमोट को लेकर। तो सुबह उठते हैं तो सबसे पहले उठ के एक बार टीवी लगेगी, टीवी में जैसे ही ऐड चलेगा तो उसी के उपरांत अपना स्कूल का होमवर्क होगा। और जैसे ही कार्टून शुरू हो जाएंगे उसके बाद होमवर्क अलग पे। तो एक बोलता है आज मेरी बारी है रिमोट रखने की, और दूसरी कहती है कि आज मेरी बारी है रिमोट रखने की। तो इसके लिए बड़ी महाभारत होती है हमारे घर पे। और इसी के साथ साथ मेरी तैयारी हो चुकी है मार्केट जाने की। सुबह सुबह होम मिनिस्ट्री से फरमान आ चुका है कि घर में दाल ख़त्म है। तो सबसे पहले चलते हैं मार्केट और वहाँ से दाल खरीद के लाते हैं। और मार्केट से सामान ले लिया है, तो अब होती है हमारी घर चलने की तैयारी। तो जो भी ज़रूरी सामान था वो लेके घर को निकलते हैं। अब सुबह को हो चुके हैं 9:17। मशीन को भी खोल खाल के रख दिया है, लेकिन प्रॉब्लम का अभी पता ही नहीं चल रहा है कि ये चक्का अटक कहाँ पे रहा है। मशीन आधी तो पूरा राउंड ले रही है, लेकिन बीच में कहीं ना कहीं पे ये थोड़ा सा रुक जा रही है, पर बिल्कुल अटक जैसी रही है। उससे आगे मुझे सिलाई करने के मूड में नहीं है, पर पता नहीं चल रहा है इसकी प्रॉब्लम क्या है। एक बार फिर से कोशिश करता हूँ और देखता हूँ कि ये बन पाती है कि नहीं मुझसे। आधे घंटे की मशक्क़त के बाद फाइनली प्रॉब्लम का पता चल गया है। तो प्रॉब्लम थी यहाँ शटर में। तो ये शटर के अंदर ना बहुत ज़्यादा कबाड़ फंस गया था, जिसके चलते ये चक्का बीच बीच में जाम हो रहा है। तो मैंने शटर खोल के दिया है और खोल के इसको साफ़ करूँगा, फिर इसमें तेल डालना है। और अब देखिए मशीन बिल्कुल क्लियरली चल रही है। ये इतनी स्लो इसलिए हो रखी है क्योंकि मैंने यहाँ से ये चक्का खोल रखा है। तो अब मशीन बन जाएगी। और फाइनली आधे घंटे की मेहनत के बाद मशीन को यहाँ असेंबल कर दिया है। अब है आखिरी टेस्ट की बारी कि सिलाई कैसे पड़ रही है। धागा तो लगा दिया है मैंने इस पे, अब है इसकी टेस्टिंग की बारी कि मशीन वर्क कैसे कर रही है। पहले कपड़े को झाड़ दिया है, इस पे धूल मिट्टी लग रखी थी, तो यहाँ पे कपड़ा रख दिया है। ये एक हाथ से धागे को पकड़ना पड़ेगा मुझे। अब चला के देखते हैं मशीन काम कैसे कर रही है। तो मशीन हो गई है ओके। तो ये कुछ ऐसी सिलाई आ रखी है बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं है अब
मशीन की सिलाई में, तो इसने बहुत परेशान कर दिया था मुझे। और दुकान से मशीन सही करने के बाद तुरंत घर से कॉल आया कि खाना बन के रेडी हो गया है, जल्दी घर आ जाओ और लंच कर दो। तो मैं भी तुरंत भाग के घर आया, क्योंकि थोड़ी सी भी देर होती तो मुझे डांट पड़ जाती। तो आज बन रखा है खाने में, दाल हो गया, चावल हो गए, प्याज की चटनी और दही। तो भाई मस्त वाला लंच बन रखा है आज। आज दोपहर को जब सबके सब आराम कर रहे थे ना, और मेरी भी उस टाइम ऐसी मिस्टेक हो गई कि मैं भी उस टाइम घर के अंदर था। तो बंदरों ने यहाँ पे इतना आतंक मचाया ना कि 3 से 4 तो पेड़ जो थे वो तोड़ के नीचे गिरा रखे थे, और साथ ही तकरीबन 5 से 7 भुट्टे तोड़ के भी ले गए। तो तब हमने इमरजेंसी में ना जितनी भी मुंगरी थी हल्की फुल्की पक रखी, वो सारी की सारी निकाल दी थी। तो ये बंदर ऐसे हैं, ये कुछ भी नहीं छोड़ते हैं। तो ये नहीं सोचते हैं ये पका हुआ है या कच्चा है, या इसको रहने देते हैं, या इसको बाद में तोड़ेंगे या पक जाएगा उसके बाद देखेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं सोचते हैं। बस बंदरों का काम है आना, तोड़ फोड़ करना और नुकसान करके चले जाना। तो वो पेड़ भी सबसे ज़्यादा है आज ही तोड़े इन्होंने। अगर मैं बाहर रहता तो देख लेता कि बंदर आ चुके हैं, लेकिन मुझे भी भनक नहीं लगी कि बंदर आ चुके हैं। पर सबसे बढ़िया बात, उन्होंने टमाटरों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। ये अभी भी सेफ हैं, जितने भी हमारे हरे टमाटर लग रखे थे। लेकिन भुट्टों को नहीं बचा पाए हम। और ये जो यहाँ पे मिर्च के पेड़ हैं, इन पे भी फूल आना शुरू हो गए हैं। तो 10 से 15 दिन के बाद ना इन पे भी मिर्च लग जाएंगी। तो सगोड़े की हालत देखने के बाद मुझे तो बड़ा बुरा लग रहा है, क्योंकि बंदरों ने नुकसान कुछ इसी प्रकार से कर रखा है। कुछ पेड़ों को तो जड़ से उखाड़ दिया है, और जो कुछ अच्छी खासी बड़ी बड़ी मुंगरी लग रखी थी ना, उनको पूरा बर्बाद करके रख दिया है। तो एक तरफ से तो मशीन ठीक होने की खुशी थी कि भाई मशीन ढंग से ठीक हो गई है, अपने ही हाथ से कोई मैकेनिक नहीं बुलाना पड़ा। लेकिन उसी में बुरी खबर ये आ गई कि बंदरों ने सगोड़े का बुरा हाल कर दिया। तो सोचा नहीं था ऐसा नुकसान भी हो जाएगा, एक तरफ से सही होने का और एक तरफ से सगोड़े का बर्बाद होने का। जिस टाइम तक इस पेड़ पे आड़ू लग रखे थे, तो तब उन्होंने इन लगलों को बर्बाद किया। अब आड़ू खत्म होने के बाद वो मुंगरियों के पीछे लग गए हैं। और मैं आज का ब्लॉग यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। कल मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ।